हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जेई एडवांस। आज का क्वेश्चन है इरोडो का 3.148। ये क्वेश्चन आपका एक अलग ही लेवल बिल्डअप कर देगा, कैपेसिटर के सोचने का तरीका बदल देगा। बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फील करा दूं कि क्वेश्चन क्या है। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिया हुआ है यार, क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिया हुआ है। उस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है और उस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में किसी स्पीड से यू वेलोसिटी दे रखी होगी कोई भी, जिससे पानी भरना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी टी टाइम पर आपसे पूछा है कि बताओ करंट कितना होगा। और ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसके लिए दो कोसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं। तो उन दोनों कोसेंट्रिक सिलेंडर के बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है। क्या है? गैप बहुत छोटा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जानते हो कि अगर गैप बहुत छोटा हो, दोनों कोसेंट्रिक सिलेंडर के बीच का गैप बहुत छोटा हो, डी बहुत छोटा हो, तो क्या वो एज एक्ट करता है? क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है कि नहीं करता है? आता है क्या? ये बात समझ में आती है आपको? देखिए, ट्राई करते देखिए एक बार, अपन को भी आता है कि नहीं आता है, सीखते हैं। देखें यार, मैं तो सिखा दूंगा बेटा आपको कि अगर कोई भी कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, अगर उनके बीच का गैप बहुत छोटा हो तो वो किसकी तरह एक्ट करता है। बस तो डायरेक्ट याद रखना होता है कि वो एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। फिर भी छोटी मोटी सी कैलकुलेशन से सीखते हैं यार। क्या यही है? क्या ये R1 है और ये क्या है बेटा? R2 है। ये R1 है, ये R2 है सर, और इन दोनों के बीच का गैप D है। क्या इसका कैपेसिटेंस जानते हो? जानते हैं सर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 बाई R1। क्या यही कैपेसिटेंस होता है किसका? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। हाँ सर। क्या बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R1 प्लस D अपॉन R1 लिखा जा सकता है क्या? हाँ सर लिखा जा सकता है। तो क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, L अपॉन log 1 प्लस D अपॉन R1। स्पीड थोड़ी सी तेज है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बस थोड़ी सी स्पीड तेज है। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ, log 1 प्लस x बराबर में x लिख सकता हूं? बोलो कब 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 कब? जब x छोटा हो। x क्या हो? छोटा हो, बहुत छोटा हो, स्मॉल हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log, इसको क्या D अपॉन R1 लिख सकता हूं? R1 कहां चला जाएगा? ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L R1 अपॉन क्या D। क्या आपको नजर नहीं आता? ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D बन रहा है। हाँ, 2 पाई L R किसका एरिया हो गया? सिलेंडर का। तो क्या कैपेसिटेंस आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। मतलब एक प्यारा सा कंसेप्ट सीखा जिसको आप स्टार लगा के नोट कर लेंगे कि अगर कोई भी कैपेसिटर जिनके बीच का गैप बहुत छोटा है तो इट एक्ट एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसकी तरह एक्ट करेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर आप कहोगे कि सर क्या स्पेरिकल कैपेसिटर भी, ये तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, क्या स्पेरिकल कैपेसिटर भी एज अ पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करेगा। करके बताओ सर। अभी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन पर। अगर मैं कहूं कि ये स्पेरिकल कैपेसिटर होता, क्या होता? स्पेरिकल कैपेसिटर की रेडियस R1 होती और ये रेडियस कितनी होती? R2, और दोनों के बीच का गैप कितना होता? D। पहले तो बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। बहुत सुंदर। क्या R2 माइनस R1 D है? हाँ सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन D। क्या R1 नियरली इक्वल टू R2 बराबर R लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि D बहुत छोटा है। तो क्या मैं इसको R स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। अरे सीधा सीधा नजर आ रहा होगा आपको, 4 पाई R स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर भी किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक नया कंसेप्ट आपने सीखा होगा कि कोई भी कैपेसिटर जिनके बीच का गैप बहुत छोटा हो तो वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करते हैं। बहुत कमाल के कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसके इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद भी एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको बढ़िया सा, जिसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो बढ़ते हैं इरोडो का क्वेश्चन नंबर 3.148 की तरफ। पर अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइए कि कैसा लग रहा है, और ये भी बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए बात करते हैं जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन तो है स्पेरिकल कैपेसिटर का कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का,
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन है सर। किसका क्वेश्चन है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। पर सर आपने तो अभी बता दिया कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। इसमें पानी भरना स्टार्ट करते हैं ऐसे। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो मैं बार बार सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्यों बनाऊं, मैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाऊंगा। अरे क्या बनाऊंगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाऊंगा। मैंने तो ऐसे बना लिया कि मेरे पास तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ऐसे वाटर भरना स्टार्ट करते हैं इसमें। मान लो किसी भी टी टाइम टी पर इसको x हाइट तक भर दिया, तो ये बची कितनी हाइट इसकी? l माइनस एक्स बची। क्या ये दोनों, इसका अगर रिलेटिव परमिटिविटी जिसको बोलते हैं, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लो वाटर का, जो भी आप होता है 80 के समथिंग आता है, तो ये k हो गया और ये क्या हो गया? एयर हो गया। क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ सर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा सर, ये बनेगा, देखो एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। ये अगर C होगा तो इसका कैपेसिटेंस Kc आएगा। क्या आएगा भाई? Kc आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा ही कुछ होता था। मैं तो बोल देता हूं ये C1 है और ये Kc2 है। तो जो C इक्विवेलेंट लिखेगा बेटा, वो C इक्विवेलेंट क्या लिखेगा मेरा बच्चा? C इक्विवेलेंट लिखेगा सर C1 प्लस Kc2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ जा। और C1 कितना हो जाएगा सर? C1 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया होगा क्या? सिलेंडर का। सर एरिया तो 2 पाई r ले लेंगे क्योंकि D बहुत छोटा है। 2 पाई r A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आया नहीं? 2 पाई r की 2 पाई rl, 2 पाई rl। अरे एरिया सर 2 पाई rl होता है। क्या होता है? 2 पाई rl। बहुत बढ़िया। प्लस और L कितना लोगे सर? L तो आपने टोटल ले लिया। कहां कहां गलती करता है देखते चले बच्चा। बच्चा गलती करता है यहाँ पे डायरेक्ट L ले लेता है। हवा कहाँ है? एयर कहाँ है? L माइनस एक्स में। अरे कहां पर है? L माइनस एक्स में है। देखो 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 देखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 2 पाई r L माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई D। प्लस का अगला बोलेगा बच्चा कि सर K ले लो पहले तो, फिर 2 पाई r इंटू एक्स और ये एप्सिलॉन नॉट बाई D। कोई दिक्कत किसी को? कैसी भी यहां से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो सर। 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन आ रहा है, अंदर L माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा। देख लो आराम से, कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी। अरे सर ये C इक्विवेलेंट आ गया, अब क्या करें? अरे करंट निकालना है तो चार्ज निकालना पड़ेगा। Q बराबर CV होता है सर। वैल्यू डाली है सर यहाँ पर। मैंने कहा ये ले बेटा, देख वैल्यू डाली मैंने यहाँ से। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r v अपॉन D, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स प्लस के एक्स। नहीं आया? देख लो आराम से, डाटा सारे देख लो। चलो, करंट हो जाएगा सर dq बाई dt। करंट क्या हो जाएगा भाई? dq बाई dt। करंट हो गया dq बाई dt। अरे तो अब क्या हो गया? इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो सर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r v बाई d, ये तो कॉमन है। हाँ सर। इसका जीरो हो जाएगा, इसका माइनस dx बाई dt प्लस k dx बाई dt। ये dx बाई dt क्या है? ये रेट ऑफ पानी को अंदर डालने की रेट है, यानी कि ये वेलोसिटी है सबमर्ज करने की, वाटर को सबमर्ज करने की। अरे वाह सर, तो क्या इसको u कंसिडर कर लूं? हाँ। तो ये u कॉमन आ गया, अंदर बचा k माइनस 1। आंसर आ गया आपका करंट का। सारे डाटा आपको दे रखे हैं, वैल्यू डालिए आंसर निकालिए। वैल्यू डालिए आंसर निकालिए अपॉन d k माइनस 1। ये इरोडो का शानदार क्वेश्चन, तगड़ा। क्या कंसेप्ट समझ आया है? अरे बोलो, क्या कंसेप्ट समझ आया है? आपको सब कुछ दे रखा है, R दे रखा है, V वोल्टेज है, U वेलोसिटी है, और D क्या है? डिस्टेंस है जो आपको दे रखी है। K की वैल्यू पानी के लिए आप ले सकते हो, वैल्यू डालोगे आंसर निकालोगे। कोई दिक्कत किसी को? कैसी भी? क्या स्पीड तेज लगी या मजा आया? चलिए, मैंने एक और चीज बोली थी कि मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा लास्ट में। देखिए इधर कंसेप्ट क्या है कि एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं। जब डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं पार्टीशन करके, किसका? कैपेसिटर का, तो फिर सीरीज पैरेलल में कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिखा देता हूं बेटा इसी के साथ में। छोटा सा कंसेप्ट है, बच्चे को बहुत मिसकंसेप्शन रहता है। बच्चे को क्या रहता है इसमें? बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है। क्या मेरी स्पीड तेज लग रही है? चलिए देखिए इधर, देखो 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 देखो। मान लो कि ये है, मान लो कि ये है। मैं इसको उड़ा देता हूं क्वेश्चन को। अब ये तो हो गया ना। देखिए इधर, ये ऐसे चार पार्ट कर दिए। यहाँ पर K1 भर दिया, यहाँ पर K2 भर दिया, यहाँ पर K3 और यहाँ पर K4। मैंने तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जब आप इसका कॉम्बिनेशन देखोगे, देखो कैपेसिटेंस तो लिख लोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और साथ में K1, एरिया ले लोगे, डिस्टेंस ले लोगे, जो भी पार्टीशन में हो रहा होगा उस हिसाब से। पर मुझे तो ये बताओ, बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ आता है सर? बच्चे को कंफ्यूजन यहाँ आता है कि यार इसका कॉम्बिनेशन ऐसे करूं क्या? देखो कैसे करूं,
ऐसे ऐसे सर देखो ऐसे हो जाएगा क्या, देखो 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 ऐसे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और सीरीज में देखो ऐसा होगा क्या, C1 C2 C3 C4, क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दूसरा सही है, देखो 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 दूसरा क्या कह रहा है, ये 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 C1 C2 C3 C4, कौन सा सही है भाई, इसका जब कॉम्बिनेशन आप करोगे तो कौन सा सही है, इससे इक्विवेलेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा, इसके अंदर कौन सा सही है भाई, बोलो 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 बोलो, कौन सा सही है क्या मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल में है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सोचता है कि ये और ये पैरेलल में सेम लेंथ में सेम डिस्टेंस से काटे हुए, ये पैरेलल में नहीं है भाई, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, और पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो ये पैरेलल में नहीं होंगे, मतलब ये पैरेलल में नहीं है भाई साहब, ये गलत है। अगर कोई सोचता है तो क्लियर कर ले, किस में होंगे फिर, ये और ये सीरीज में, बिल्कुल सीरीज में है, क्योंकि इसकी ये वाली प्लेट कॉमन है, एक के पीछे एक जुड़ी हुई है, तो ये सीरीज में, ये तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पर क्या यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, ये और ये पोटेंशियल बराबर है, हाँ, मतलब ये दोनों सीरीज में और ये फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। क्या बात समझ आई है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और कौन से वीडियो, कौन से टॉपिक पे आपको अगला लेक्चर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका पसंदीदा टॉपिक पर ही हम क्या करें, लेक्चर बना के लाए या क्वेश्चन लेकर आए। थैंक यू।